नमस्कार, दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। दोपहर का धमाका में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जहरीले जाकिर नाइक की, जो सरकारी मेहमान बनकर पाकिस्तान तो पहुंचा है, लेकिन अब पाकिस्तान में रहकर जो वो बयान दे रहा है उसे लेकर यानी कि पाकिस्तान में ही उसकी आलोचना शुरू हो चुकी है। दरअसल भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है। जाहिल पाकिस्तानियों को जाकिर अपनी लंबी तकरीरों के माध्यम से उपदेश दे रहा है, लेकिन आतंकिस्तान की धरती पर बैठे जाकिर ने डर्टी बातें कह दी है और शुरू कर दी है ऐसी बातें जिसे लेकर अब जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी जमकर आलोचना कर रही है। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो भारत का भगोड़ा कट्टरपंथी जाकिर नाइक ने पाकिस्तान की धरती पर अब डर्टी लेक्चर देना शुरू कर दिया है, जिससे उसके स्वागत में बिछे हुए पाकिस्तानी अब गुस्से में लाल पीले हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या बयान जाकिर नाइक ने एक बार फिर से दे दिया है, वो आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। धार्मिक जहर के बाद अब सुनिए जाकिर का गुप्त ज्ञान। वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिन्ना की धरती पर जाकिर ने बताई वो वाली बात। कितने मजबूत है मर्द, जाकिर का शफा खाना देगा सबूत। आपके दिल में हलचल नहीं होती है मतलब आप मेडिकली बीमार है। तथा कथित धार्मिक उपदेशक जाकिर नाइक के चेहरे का नकाब धीरे धीरे उतर रहा है। धर्म के नाम पर दिन भर नफरती भाषण देने वाला जाकिर अब गुप्त रोगों का डॉक्टर भी बन गया। जिन्ना की धरती से नाइक ने मर्दों की अंदरूनी मजबूती का पैमाना भी बता दिया है। दरअसल दिन भर दीन और धर्म का रट्टा मारने वाले जाकिर का असल शौक तो खानदानी शफाखाना चलाने में है। जाकिर के अंदर की ठरक का क्या आलम है, उसे समझने के लिए पहले आपको इस ज्ञान को लेकर एक छोटी सी क्लिप सुनाते हैं। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़रे बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़रे बसर करना चाहिए। खास बात यह है कि जाकिर नाइक ने अपना शफाखाना वाला ज्ञान बंद कमरे में नहीं दिया, बल्कि एक टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से दिया है। दरअसल जब से जाकिर पाकिस्तान की धरती पर आया है, जाहिल पाकिस्तानियों में उसे लेकर गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। उसकी सभाओं में हजारों लोग जमा हो रहे हैं जो उससे धार्मिक और सामाजिक मामलों पर बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। यही हाल वहां के टीवी चैनलों का है। दिन भर भारत को कोसने वाले वहां के एंकर्स को जाकिर में एक हीरो दिख रहा है और इसीलिए तकरीबन सभी टीवी चैनल उसका इंटरव्यू भी ले रहे हैं। और इसी तरह के एक टीवी चैनल की महिला एंकर से बात करते हुए जाकिर ने शब्दों की मर्यादा भी नहीं रखी। बंद कमरों और बेडरूम वाला ज्ञान देते हुए जाकिर ने सामने एंकर की महिला होने का भी ध्यान नहीं रखा। उसने मर्दों और औरतों से लेकर अपना सारा ज्ञान टीवी के कैमरे के सामने उगल दिया। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है मतलब आप मेडिकली बीमार है। जिन्ना लैंड पर जाकिर लगातार महिलाओं को लेकर लगातार अनाप शनाप बयान दे रहा है, जिससे अब आम पाकिस्तानियों के मन में उसके लिए गुस्सा उबल रहा है। महिलाओं के चरित्र को लेकर उसने आपत्तिजनक बयान भी दिए हैं और इसके अलावा शादी और परिवार में महिलाओं के योगदान को लेकर भी उसने बेहद हल्की बातें कही थी। जाकिर की इन्हीं बातों से नाराज पाकिस्तानी आवाम उसे देश से निकालने की बात कह रही है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, मैं तो उस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी खासतौर पे औरतों के हवाले से, अगर आप 20 मिनट और औरत की वीडियो देख रहे हैं और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर को चेक करवाएं। इंतहाई नॉनसेंस उन्होंने ये जो है वो अपना ये स्टेटमेंट दिया है। अगर हम इस तरह खवातीन के बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम
इखलाकी तौर पे या इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से हम आगे जा पाएंगे। ठीक है। ये वही सोच, नफरत अंगेज सोच जो है वो आगे से अवाम में भरी जा रही है, और इसी नफरत अंगेज सोच की वजह से हमारा मुल्क आगे जा ही नहीं पा रहा। जो मुल्ला बात करता है वो इस्लाम नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बात बिल्कुल वाज़िया कर देता हूँ। ठीक है। आप तो लेकिन मुल्ले, देखें, आप मुल्ले की बात सुन के उसको इस्लाम के ऊपर मत लगाएं। नहीं तो फिर वो किधर से सुने? मेरी देखिए, बात- हमारे तो मौलाना हजरात ने हमें बताना है, और भाई मौलाना को तो हम नहीं मानते। अच्छा। आपने क्यों मानना है? दरअसल सनातन विरोध में अंधी पाकिस्तानी आवाम और उसके हुक्मरानों ने भारत के भगोड़े जाकिर नाइक को बुलाकर अपने सिर पर बिठाया था। पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि अपनी होची हरकतों से वो भारत को चिढ़ाएगा, और इसीलिए पाकिस्तानी सरकार ने उसे स्टेट गेस्ट का भी दर्जा दिया था। लेकिन अपनी हरकतों की वजह से अब वो पाकिस्तान पर भी बोझ बनकर बैठ गया है, और गले की हड्डी बने जाकिर को पाकिस्तान अब ना उगल सकता है और ना निगल सकता है, सिर्फ उसका दर्द ही झेल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताने वाला जाकिर नाइक पाकिस्तान में रहकर जो बयान दे रहा है उससे हर दिन वो एक्सपोज हो रहा है। लेकिन महिलाओं पर जाकिर ने जो बयान दिया है उसे लेकर महिलाओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आखिर क्या बयान दिया गया है, जरा वो भी समझ लीजिए। देखिए, जाकिर नाइक ने ये कहा कि गैर शादीशुदा लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं है, बिना शादी की महिलाएं पब्लिक प्रॉपर्टी जैसी है। और यही बयान जब सामने आया तो पाकिस्तान की महिलाओं में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिला। जाकिर नाइक यही नहीं रुका, उसने कहा कि महिलाओं की रक्षा के लिए 4 शादियां जायज है, यानी कि उसने 4 शादियों को उसने जायज ठहराया है। और आपको बता दें कि ये सवाल पूछा गया था एक बच्चे की तरफ से, और इसके बाद जवाब में ये कहा गया है कि जो 4 शादियां हैं वो जायज है। तो ये बयान जब सामने आया, इसके बाद जो है लगातार जो महिलाएं हैं उसमें जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है, और महिलाएं ये कह रही है कि अब जाकिर को पाकिस्तान से बाहर होना चाहिए। मुसलमान सारी दुनिया पे रूल करेंगे, इस्लाम का झंडा रहेगा सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मेहमान। पाक में लॉकडाउन। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को जाकिर नाइक ने इस्लामी उम्मा का ख्वाब दिखाकर मुल्क बनाने का काम लगातार किया है।